हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। कक्षा 10वीं के मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन वगैरह आपके 36 भाग 2 के आपके काव्य खंड, गद्य खंड, काव्य बोध, भाषा बोध के हैं। साथ ही जो आपकी कृतिका भाग 2 बुक है उसके भी मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग नोट करके इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिए। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, साथ ही आपकी अभी होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो आप लोग इन सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सिलेबस के हिसाब से जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इनमें से बहुत से क्वेश्चन वगैरह आपको देखने मिलेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो आपका देखिए जो पहला क्वेश्चन है, निबंध की परिभाषा प्रकार व दो निबंधकारों के नाम रचना सहित लिखिए। साथ ही बाबू गुलाब राय की यहाँ पे जो परिभाषा है निबंध की, आपको इसको भी रेडी कर लेना है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न के बीच आपको अंतर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो 3 अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 में से आपको एक पक्का देखने मिलेगा आपके एग्जाम में, जो कि है कहानी एवं उपन्यास में अंतर, एकांकी नाटक में अंतर, साथ ही जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो आपको तीनों अंतर को अच्छे से रेडी कर लेना है। कम से कम आपको इसमें 2 से 3 अंतर आपको रेडी करना है। ये क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से, तो आपको कम से कम 2 से 3 अंतर आपको रेडी कर लेना है इन तीनों ही अंतर में, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की प्रमुख प्रमुख विधाएं और गौड़ी विधाओं के नाम आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्न की 2 विशेषताएं 2 कवियों के नाम लिखिए और उनकी आपको एक रचना भी आपको रेडी करना है। तो आपको इन सभी के यहाँ पे देखिए आपको इन सभी की आपको 2 विशेषता, इनके 2 कवियों के नाम, साथ ही आपको उनकी रचना भी रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए जो काल है, रीति काल, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, छायावादी काव्य। तो आपको इन सभी की यहाँ पे 2 विशेषता, इनके 2 कवियों के नाम, साथ ही आपको इनकी रचना वगैरह भी आपको रेडी करना है। तो आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जब आपका 6वां क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दी है, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 9वां क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो आपको ये रेडी कर लेना है। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 12वां इसको रेडी कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, तो आपको ये रेडी कर लेना है। इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है, कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, तो आपको ये रेडी कर लेना है। 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 16वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, इसको रेडी कर लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18वां देख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 21वां देख लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, इसको रेडी कर लीजिएगा। 24वां क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं थे, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। 25वां क्वेश्चन है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देते हैं, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। 26वां क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। 27वां क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। 28वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 29वां इंपॉर्टेंट है। 30वां देख लीजिएगा। 31वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे रहे प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, इसको देख लीजिएगा। 33वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 34वां इंपॉर्टेंट है। 35वां इंपॉर्टेंट है। 36वां इंपॉर्टेंट है, माता कांचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। 37वां क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। 38वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 39वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रकृति ने अपने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। 40वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
41 पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है, 42 पे देख लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 43 पे क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर रेडी कर लेना है, 2 से 3 अंतर आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 44 पे क्वेश्चन है, संधि और समास की परिभाषित करते हुए संधि समास के भेद लिखिए और साथ ही इन दोनों के बीच अंतर रेडी कर लेना है। माधुर्य गुण और प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सत्र लिखिए। शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति के प्रकार भेद लिखिए। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। शब्द गुण क्या है, शब्द गुण के भेद लिखिए। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार आपको रेडी कर लेना है। रस किसे कहते हैं, रस के अंग और भेद आपको रेडी कर लेना है। वीर रस, शांत रस, करुणा रस, रौद्र रस और साथ ही जो बासल रस है, आपको इन पांचों को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। उदाहरण सहित ये आपसे एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं, तो आपको इन सभी की परिभाषा उदाहरण सहित आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 53वां क्वेश्चन है, अलंकार की परिभाषा और भेद आपको रेडी कर लेना है। 54वां क्वेश्चन है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है उदाहरण सहित। इसके बाद जो आपका 55वां क्वेश्चन है, निम्न के बीच आपको अंतर रेडी कर लेना है। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, स्थायी भाव और संचार भाव में अंतर, विभव और अनुभव में अंतर, ठीक है। इसके बाद जो आपका 56वां क्वेश्चन है, दोहा छंद को उदाहरण से समझाइए। 57वां क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, दोनों के बीच अंतर आपको रेडी कर लेना है। चौपाई छंद को उदाहरण से लिखिए, इसको रेडी कर लीजिएगा। 59वां क्वेश्चन है, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के प्रमुख भेद आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। महाकाव्य खंड काव्य किसे कहते हैं, आपको इनकी 2 विशेषता रेडी करना है। साथ ही आपको इनके 2 रचनाकार और उनके कवियों के नाम भी आपको रेडी कर लेना है, दोनों ही काव्य के। तो आपके ये 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 36 भाग 2 के, आपके काव्य खंड, गद्य खंड, भाषा बोध, काव्य बोध, साथ ही कृतिका भाग 2 के आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सभी 60 क्वेश्चन आप लोग रेडी कर लेते हैं तो आपके तैयारी वगैरह अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद जो आपके महत्वपूर्ण कवि परिचय है, तो आप लोग इनको भी यहाँ पे नोट करें। तो इसमें आपको रेडी कर कवि परिचय के रूप में आपको रेडी कर लेना है। सूरदास जी का आपको रेडी कर लेना है, तुलसीदास जी का रेडी कर लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी नरार जी का आपको रेडी करना है, जयशंकर प्रसाद जी का, साथ ही नागार्जुन जी का। तो इनमें इन 5 में से आपको 2 देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसके अलावा जो यहाँ पे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय यानी जो आपके लेखक परिचय आपको इन लोगों इनको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे स्वयं प्रकाश का आपको रेडी कर लेना है, राम वृक्ष बनपुरी जी का आ सकता है, मनु भंडारी का आ सकता है, यशपाल जी का। तो आपको इन चारों का रेडी कर लेना है। तो आपके ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके हिंदी के। इसके बाद देखिए जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। साथ ही जो आपके बाकी सभी सब्जेक्ट हैं, आपके मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत में आपको सभी के जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे जो बेल आइकन है उसको यहाँ पे जरूर से दबा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।